पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के समंदर को दिखाया जाता है, जहां पर किलर वेल का पूरा परिवार तैर रहा होता है। और तभी यहां पर वेल्स का शिकार करने वाला एक ग्रुप आता है जो चारों तरफ जाल बिछा देता है। सारी वेल्स तो भाग जाती हैं, लेकिन इसमें जो वेल्स का बच्चा होता है वो इनके जाल में फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जैक नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अनाथ है। 6 साल पहले उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया था। वो अपने 3 दोस्तों के साथ अपनी मजबूरी बताकर लोगों से पैसे मांगता है। साथ ही जब इन्हें मौका मिलता है तो ये केक चुरा कर भाग जाते हैं। और जब ये केक खा रहे होते हैं तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस इनका पीछा करना शुरू कर देती है। जैक और उसके सभी दोस्त भाग जाते हैं। जैक अपने दोस्तों से कहता है हम सबको अलग अलग दिशाओं में भागना होगा, इसीलिए सब के सब अलग हो जाते हैं। अब जैक एक बहुत बड़े हॉल के अंदर जाता है, जहां वो एक बहुत बड़े ग्लास को देखता है जिसकी दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। और तभी उस ग्लास के पीछे एक वेल मछली आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये वेल मछली बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैक को पकड़ लेती है। जैक को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां पर अगले दिन ऑर्फनेज का यानी कि अनाथ आश्रम का ओनर आता है और जैक की बेल करवा देता है। वो जैक के दोस्तों के बारे में भी उससे पूछता है, लेकिन जैक कुछ नहीं बताता। ऑर्फनेज का ओनर कहता है कि तुम्हारी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, एक फैमिली तुम्हें अडॉप्ट करना चाहती है। और अगले दिन यहाँ पर एक कपल आता है, इसमें हस्बैंड का नाम ग्लेन और वाइफ का नाम एनी होता है। ये दोनों जैक को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जहाँ आने के बाद ये जैक के लिए बहुत ही टेस्टी फूड बनाते हैं। जैक उस फूड को बहुत एंजॉय करता है, लेकिन जैक को इस घर में अच्छा नहीं लग रहा होता। बार बार उसके दिमाग में वेल का ख्याल आ रहा होता है। अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर जैक के नए पिता यानी कि ग्लेन उसे कहते कि तुम्हें एक बार फिर से उसी जगह जाना होगा जहाँ पर तुम्हें पुलिस ने पकड़ा था। वहाँ पर तुमने जानबूझकर दीवारें स्प्रे से गंदी की थी। वहाँ काम करने वाले एक आदमी जिसका नाम रैंडल है, वो मेरा दोस्त है, तुम्हें वहां जाकर उससे माफी मांगनी होगी। और अब जैक साइकिल लेकर वहां पर पहुंच जाता है और जब वो अंदर जाता है तो उसकी मुलाकात रैंडल से होती है। रैंडल उसे उस जगह ले जाता है जहां पर उसने स्प्रे से दीवारों को गंदा किया था। अब यहाँ पर जैक को इन दीवारों को साफ करना है। वो सारी दीवारें साफ कर देता है और इसके बाद वो उस गिलास के पास पहुंचता है जिसके पीछे उसने वेल मछली को देखा था। यहाँ पर जब वो सफाई कर रहा होता है तो एक बार फिर से उसे वही वेल मछली दिखती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान होता है। वो भागता ऊपर जाता है जहां पर पूल है जिसके अंदर इस मछली को रखा गया है और तभी वेल मछली जंप करती है। रैंडल भी यहाँ पर आ जाता है और उसे बताता है कि ये एक किलर वेल है, इससे दूर रहो नहीं तो ये तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। रैंडल बताता है कि इस वेल मछली का नाम विली है। अब यहाँ पर जैक देखता है कि एक लड़की है जो कि यहाँ की ट्रेनर है और वो पानी के जीवों को ट्रेन करती है। अब जब जैक घर जाता है तो उसके पिता ग्लेन उसके साथ बेसबॉल खेलने को उसे कहते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। दरअसल ग्लेन एक अच्छे इंसान है और वो जैक को भी वैसे ही बनाना चाहते हैं, लेकिन जैक उनकी बात नहीं सुनता और ना ही उनके साथ खेलता है। अगले दिन एक बार फिर से वो उसी जगह जाता है जहाँ पर उसे सफाई करनी है और आज यहाँ पर उसका आखिरी दिन है। जब वो पूरा पेंट साफ कर देता है तो उसके पास जो माउथ ऑर्गन होता है उसे बजाना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर वेल मछली ऊपर आ जाती है, जिसका मतलब ये है कि वेल को यानी कि विली को माउथ ऑर्गन की आवाज पसंद आ रही है। यहाँ पर ट्रेनर आती है और कहती है कि शायद ये वेल मछली तुम्हें पसंद करती है। इसके बाद जैक अपने घर चला जाता है और रात को उसे बार बार विली की याद आ रही होती है, इसीलिए एक बार फिर से वो उसी पार्क में जाता है जहाँ पर विली यानी कि वेल मछली है। वो पूल के पास बैठकर अपना माउथ ऑर्गन बजाना शुरू कर देता है। विली बार बार बाहर आती है और माउथ ऑर्गन की आवाज यहाँ का जो इंचार्ज है जिसका नाम रैंडल है वो सुन लेता है और जैसे वो बाहर देखने के लिए आता है तो जैक भागने की वजह से पूल के अंदर गिर जाता है। पूल के अंदर जहाँ पर विली है वो उसे कुछ नहीं करती बल्कि उसे उठाकर किनारे पर रख देती है। जैक विली से कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। रैंडल भी ये सब कुछ देख लेता है। वो जैक को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि वेल अगर तुम्हें पसंद करती है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई खास बात है, क्योंकि वेल मछलियां इंसानों के दिलों के अंदर तक झांक सकती है। इसके बाद रैंडल जैक को उसके घर ले जाता है जहाँ पर उसके मॉम डैड उसके लिए परेशान होते हैं। रैंडल के साथ जैक को देखकर रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि रैंडल इनका फ्रेंड है। रैंडल कहता है कि मैं समर वेकेशन पर इसे अपने पार्क में काम देना चाहता हूँ और अब जैक के माता पिता मान जाते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि जैक दोबारा से उसी पार्क में जाता है और वो वहां पर देखता है कि वेल मछली को यानी कि विली को यहाँ से पकड़कर टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा होता है। ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसकी रस्सियां खोल देता है। अब यहाँ पर जो 2 ऑर्गेनाइजर होते हैं इस बात से नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो विली को ट्रेन करके सर्कस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। विली वही वेल मछली है जिसे समंदर से पकड़ कर लाया गया था। वहीं हमें जैक को दिखाया जाता है जो विली के पास कुछ मछलियां लेकर जाता है ताकि उसे खिला सके, लेकिन विली जैक के हाथों से मछलियां खाना चाहती है। लेकिन विली को डर लग रहा होता है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी उसे टच नहीं किया। वो विली से कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम मुझे काटोगी नहीं, और विली हाँ में सर हिलाती है। जिसके बाद वो न सिर्फ उसे मछलियां खिलाता है बल्कि पहली बार उसे टच भी करता है। और जब जैक यहाँ से जा रहा होता है तो विली उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देती है। इसके बाद जैक घूमना शुरू कर देता है और उसे देखकर विली भी पानी में घूमना शुरू कर देती है। और जब ट्रेनर ये देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो जैक से कहती है क्या तुम विली को ट्रेन करने में मेरी मदद करोगे? वो कहता है कि हाँ। और अगले दिन दिखाया जाता है कि जैक को एक पोल के ऊपर चढ़ाया जाता है और उसके हाथ में मछली दी जाती है और विली पानी के ऊपर आकर उस मछली को खा लेती है। जैक की वजह से विली को यहाँ पर अलग अलग चीजें सिखाई जा रही होती है। साथ ही विली जैक को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे पूल का चक्कर भी लगाती है। लेकिन घर पर जैक के अपने माता पिता से रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वो उनसे कभी अच्छे से बात नहीं करता और जब वो घर जाता है तो देखता है कि उसके नए माता पिता यानी कि ग्लेन और एनी आपस में उसी की वजह से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं। ग्लेन उससे पूछता है कि तुम कहाँ गए थे, लेकिन वो उनकी बातों का जवाब नहीं देता और ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। उसके पास जो बॉल होती है उससे वो विंडो
विंडो के ग्लास को तोड़ देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर ग्लेन और एनी उसके कमरे में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात है। वो बताता है कि तुम दोनों आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, झगड़ रहे थे, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी मॉम उसे बताती है कि जब दो लोग आपस में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं। जैक को भी बात समझ में आ जाती है। अगले दिन जैक एक बार फिर से विली के पास जाता है। वहां पर उसका दोस्त भी आता है और वो विली को अलग अलग तरह से करतब दिखाने को कहता है और जैसा जैसा वो कर रहा होता है विली भी वैसे ही कर रही होती है। यहाँ पर इस पार्क का ऑर्गेनाइजर, इस पार्क का जो ओनर होता है वो भी अपने साथी के साथ बैठा होता है और ये सब देखने के बाद उसके मन में आइडिया आता है और तय करता है कि जल्दी वो एक शो को ऑर्गेनाइज करेंगे। और अब वो दिन आ जाता है जब इनका शो है। इस शो को देखने के लिए कई सारे लोग आए होते हैं और अब जैक विली के पास जाता है और उसे करतब करने को कहता है, लेकिन वो उसे फॉलो नहीं करती और इसकी वजह ये होती है कि टैंक का जो नीचे का हिस्सा होता है वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ग्लास को पीट रहे होते हैं, जिस वजह से विली डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती जो उसे जैक करने को कहता है। इस बात से जैक नाराज होता है और वहां से चला जाता है और ये शो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है, जिस वजह से शो का जो ओनर ऑर्गेनाइजर होता है वो भी नाराज हो जाता है। जैक एक बार फिर से रात को विली के पास आता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब शायद मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। जैक की बात सुनकर विली परेशान हो जाती है, वो उसके ऊपर पानी फेंकती है। ये इस बात का इशारा होता है कि वो जैक को यहाँ से जाने के लिए मना कर रही है और तभी वो ऊपर की तरफ इशारा करती है और जैक जब ऊपर चढ़कर देखता है तो उसके दूसरी तरफ वही समंदर होता है जहाँ से विली को पकड़कर यहाँ पर लाया गया है। उस समंदर में आज भी उसका परिवार तैर रहा है। दरअसल जब भी विली यहाँ से आवाज लगाती है तो समंदर में उसका जो परिवार होता है वो उसे रिस्पॉन्ड करता है। व्हेल मछलियों की खासियत होती है कि वो कई 100 किलोमीटर तक भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं और अब जैक को समझ में आ जाता है कि विली कितनी अकेली है, उसे उसके परिवार के पास होना चाहिए, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सकता। वहीं अब वो नीचे जाता है तो देखता है कि वहाँ टैंक से पानी लीक हो रहा है। तो इस पार्क के ओनर ने जानबूझकर किया होता है ताकि विली मारी जाए और विली मारी जाएगी तो उसे $1 मिलियन मिलेंगे क्योंकि इस मछली का यानी कि विली का $1 लाख का इंश्योरेंस होता है। जैक ये देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि कुछ ही दिनों में सारा का सारा पानी खाली हो जाएगा। वो रेंडल के पास जाता है और कहता है कि हमें विली को बचाना होगा, हमें उसे उसके परिवार के पास समंदर में वापस छोड़ देना चाहिए। हालांकि शुरू में रेंडल मना कर देता है लेकिन वो भी विली से प्यार करता है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन विली को यहाँ से ले जाने के लिए इन्हें गाड़ी की जरूरत है जो जैक के नए पिता के पास है और वो उसकी गाड़ी को वहां से चुरा कर ले आते हैं। हालांकि जैक के पिता देख लेते हैं और वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर उनकी पत्नी एनी आ जाती है। वो बताती है कि जैक अपने कमरे में नहीं है, मुझे लगता है कि ये जैक का ही काम है। वहीं जैक को, रेंडल को और ट्रेनर को दिखाया जाता है जो व्हेल मछली को क्रेन की मदद से गाड़ी के पीछे रख देते हैं और जंगल के रास्ते अब समंदर की तरफ बढ़ चलते हैं। इस पार्क का जो ओनर होता है उसे पता चल जाता है कि विली पार्क में नहीं है, इसीलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। वहीं जिस गाड़ी के ऊपर विली होती है वो गाड़ी रास्ते में फंस जाती है। ये गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते। ये विली को जिंदा रखने के लिए बार बार उसे गीला कर रहे होते हैं और अब मजबूरी में इन्हें जैक के पिता ग्लेन को बुलाना पड़ता है। वो भी इस जगह पर आ जाता है और बिना कुछ सवाल किए इनकी मदद करना शुरू कर देता है। जल्दी गाड़ी को उस जगह से निकाल लेते हैं और समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, पर इससे पहले कि ये विली को समंदर में छोड़ते यहाँ पर ओनर के लोग आ जाते हैं। इसके बाद इनके बीच में और ओनर के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। विली को अभी समंदर में छोड़ चुके हैं लेकिन इससे पहले कि वो समंदर की गहराइयों तक पहुंचती, अपने परिवार को ढूंढती, उसके सामने 2 बोट आ जाती हैं जो चारों तरफ जाल बिछा देती है। ये सब कुछ जैक देख लेता है और वो विली को अपने पीछे आने को कहता है। विली भी उसके इशारे को समझते हुए उसके पीछे चली जाती है, लेकिन अब आगे रास्ता बंद है जो कि पत्थरों से बंद किया गया है और पत्थरों की दूसरी तरफ एक विशाल समंदर होता है और अगर विली को समंदर में जाना है तो उसे एक बहुत लंबी छलांग लगानी होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि पत्थरों की जो दीवार होती है वो बहुत चौड़ी होती है। जैक विली से कहता है कि तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हें अपने परिवार के पास जाना है। वो उसे मोटिवेट करता है और अब इशारा करते हुए विली एक बहुत ऊंची और लंबी छलांग लगाती है और समंदर के अंदर चली जाती है। विली उसे कहता है कि तुम मुझे कभी मत भूलना और जब तुम अपनी मॉम के पास जाओ तो उन्हें मेरा हाय कहना। विली अब गहरे समंदर में पहुंच चुकी है जो उसका घर है। ये देखकर जैक की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो जानता है कि अब वो विली को कभी दोबारा नहीं मिल सकता और वो इस बात से भी खुश होता है कि विली अब अपने परिवार के पास वापस पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर उसके माता पिता ग्लेन और एनी भी आते हैं। ग्लेन और एनी को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है और उनके गले लग जाता है। यहाँ पर इनके बीच में जो भी दूरियां होती हैं अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जैक जिसने विली को अपने दिल से प्यार किया, उसे अपने दिल से अपना दोस्त माना, उसके प्यार और दोस्ती की वजह से उसकी जिंदगी में भी बहुत बदलाव आए। उसे समझ में आया कि अपनों का साथ क्या होता है, अपनों का प्यार क्या होता है। इसीलिए ग्लेन और एनी के प्यार को समझ पाया और इस तरह से वो भी एक परिवार का हिस्सा बन गया। तो ये थी एक फ्रेंडशिप की बहुत ही शानदार कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद